वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। आप बाबर आजम को सिखाएगा, आपका बैटिंग कोच है कौन? वो सवाल तो ये है कि क्या बाबर आजम उनकी सुनेंगे या बाबर आजम कहेंगे ओके जी थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू आप लोग नाज़िम मुलाहिजा की है, निदा आपकी जाने बढ़ते हैं, हनीफ मलिक साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं, बैटिंग कोच हैं और बाबर आजम को सिखाएगा। तो जो कोचेज हैं उनका काम मेंटोरशिप है। और मुझे एक वाकया याद आ जाता है, मैं कोट करता हूँ, फिर यहीं से आप अपना जवाब दीजिएगा कि हमारे हसन नवाज टीम ने मिडिल ऑर्डर, इस टाइम कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है। ठीक है, इंडिया से जीत गए तो फिर आपको ट्रॉफियां उठा के लेके आना चाहिए था ना। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था, आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं। गजब बेइज्जती है। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ऑब्वियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। ऐसे एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, सातवें आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। टॉपिक ही ऐसा है, जरा दो टॉपिक है, शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी पे भी मैंने बोला, आज आप लोग को भी बोलता हूँ, जब इंसान खेल रहा होता है ना तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों कि जब इंडिया आती है तो दुनिया हिली हुई होती है कि शादाब को मेरे ख्याल से ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्सेप्ट करता कि ठीक है हम लोग अच्छा नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, हम कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर्स अब पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ठीक है इंडिया के खिलाफ वो भी नहीं, ये भी नहीं जीते, हम लोग भी नहीं जीते, लेकिन बाकी की जो क्रिकेट होती थी ना वो अच्छी खेलते थे, टॉप टीमों से जीत जाते थे, सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर जाते थे। तो ये तो बेचारे फंसे हुए हैं पिछले 7-8 टूर्नामेंट से। बातें इनकी आप अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग। अच्छा खेलते हैं, अच्छा करते हैं, हम उनकी तारीफ करनी भी चाहिए क्योंकि ज़रा वो डिजर्व करते हैं और रिकॉर्ड भी है, सब ज्यादा छक्के लगाने का उनके पास। ये सारी टीम मुझे 10 साल के लिए दे दें आप, क्या को आके यार आपने जिम्बाब्वे को देखा कि उन्होंने कैसे क्रिकेट खेली, आप वो टीम मांग रहे हैं, आप उस टीम को क्या करेंगे? अच्छा खेला उन्होंने, जी अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। आपने खुद सीखा। हम क्यों सीखें, हम पाकिस्तानी, हम खुद सीखेंगे अपने आप से। कब सीखेंगे? शाहिद साहब, अभी आपने ना शादाब खान का जिक्र किया, तो कल शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बातें ऐसी की थी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी। तो मैं चाहता हूँ वो आप भी थोड़ा सा वहाँ मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि वो जो वो ये कह रहे थे कि 90s के प्लेयर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी क्या अचीव किया, इंडिया को तो वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाए, हमने एटलीस्ट ये काम तो कर दिया एक बार। सीख ही ना जाए। करोड़ों अरबों रुपए आप पे लग चुके, कब सीखेंगे? अच्छा मैं दोबारा करोड़ों नहीं कहना, मेरी बात पड़ती। करोड़ों पे अरबों पे नहीं निकली, तुसी करोड़ों क्या अरबां छिटे आए। ये मैच मुनकता किया जाए, आधा घंटा बारिश हो पड़ी है। इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए बस। हाँ मैच से भागने के लिए। तो नाज़रीन, जिम्बाब्वे ने आज श्रीलंका को भी हरा दिया है और सबसे खास बात यह है, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि उन्होंने ग्रुप में टॉप किया है और ऑस्ट्रेलिया को हराया। और स्ट्रॉन्ग टीम जो कि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में कहा जा रहा है कि मजबूत इस टाइम जो है कैंडिडेट है इस वर्ल्ड कप में आगे तक फाइनल तक जाने के लिए, उसको भी हरा दिया है। यानी कि पहला मैच कोई तुक्का नहीं था। और निदा ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और मुज़र रबानी क्या ज़बरदस्त, मतलब उनकी तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि लीड कर रहे हैं बॉलिंग अटैक को, बाकी उस तरीके से सपोर्ट चाहे नहीं मिल रही। कहना नहीं चाहिए था, शादाब जैसे यंगस्टर को ज़ाहिर पुराने क्रिकेटर्स की भी सबकी खिदमत है, चाहे वो वर्ल्ड कप जीते हों, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हों, T20 वर्ल्ड कप जीते हों या ना जीते हों, सबकी अपनी खिदमत है। किसी ने किसी भी तरह टेस्ट मैच जिताए होंगे, वनडे जिताए होंगे, T20 जिताए होंगे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई कि उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उसने ऐसी बात कर दी, नहीं कहनी चाहिए थी। उसको ज़रूर किसी को समझाना चाहिए कि आपके सारे जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का बैच लगाया, पाकिस्तान की कैप पहनी है, वो काबिल इज़्ज़त। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि इनसे ज्यादा फॉर्चुनेट खिलाड़ी दुनिया में कौन होगा कि वो इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह सेफ होती है। उससे ज्यादा साइम अयूब नहीं, लेकिन साइम अयूब ने वनडे में तो परफॉर्मेंस दे दी थी जिसकी वजह से वो T20 में इतना लंबा चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनको भी बड़े मौके मिल रहे हैं, लेकिन एक टीम से बाहर होता है तो नायब कप्तान होता है, नहीं होता तो कोई नायब कप्तान नहीं होता। एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है। एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया हुआ। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर हमें फख्र है इनके ऊपर।
फखर है हमें इनके ऊपर हमें फखर, और ज्यादा फखर इसलिए कि फखर बाहर होगी बैटिंग कर रहे हैं। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुल टॉस खान साहब का। एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेज आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है। बच्चों की क्या अपनी फैमिली में भी या अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में कोई इज्जत होगी? नहीं, शादाब ने जो बात बोली है मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने, अपनी कारकर्दगी है नहीं। शादाब खान ने जिन्हों आंदे नहीं पंजाबी दे विच ऐसी की तैसी फेर छड़ी है पाकिस्तान लेजेंड की कि इंडिया के खिलाफ जब तुम खेलते थे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ, इंडिया अब्बू है, कल भी था, आज भी है, तुम्हारा भी था, हमारा भी है, क्या करिए। यानी अगर मेरा कोई बच्चा हो तो मैं सबसे पहले ये सिखाऊंगी कि बड़ों का एहतराम आप पर लाजिम, आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आप उनका एहतराम करें। ਸ਼ਦਾਬ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। भाई आप तो बड़े गुस्से में थे। अपनी पोले आप ही खोल रहे हैं, यानी कि वो बड़े लेजेंड छोटों की पोले खोल रहे हैं, छोटे बड़ों की खोल रहे हैं। इंडिया सामने अब्बू है, वो असर है कि आपस में ही जो है वो लड़ रहे हैं। होना है कि चले वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमारे लेजेंड इंडिया से, वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नेदरलैंड को जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो है भाई, वो भी है, हम लोग रेडी आते हैं यहाँ पे, सारा कुछ जो है ना हमारे पास मवाद है। दिखाएं जी यूसुफ भाई ने क्या कहा है। उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो वो चीजें मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई। मुझे एक बात बताओ यार, कब शर्म आएगी? ओ यार कब शर्म आएगी? ओए हमें कब शर्म आएगी? हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे? की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेज आई हैं। शादाब खान कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सके थे, इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमजान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमजान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करिए। उस 2 दिन पहले क्या हुआ था जब तो ईशान किशन को जो है वो पीछे बॉलिंग करवा रहा था। 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो, आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो कि जी आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच के रहना इंडिया अब हमसे।
मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूं, नाना नानी के लिए ना करूं, तुसी रह गए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ करिए, तुसी दुआवां दे सिर जितना है। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर आप भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं ये वो मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये आपको मैं आपको एक ब्रेक लेनी है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे।